डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाला शातिर आरोपी आखिरकार धनबाद पुलिस के शिकंजे में आ गया है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती थी। डर और मानसिक दबाव बनाकर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट में रखे जाने का भय दिखाया गया। मामला टुंडी थाना क्षेत्र का है, जहां 8 जनवरी को 73 वर्षीय सेबेस्टियन होरो ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने भया दोहन कर उनसे 10,50,000 रुपए अलग अलग फर्जी खातों में ट्रांसफर करवा लिए। बताया जा रहा है कि ये रकम सेबेस्टियन होरो ने अपनी बेटी की शादी के लिए वर्षों से जमा कर रखी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए धनबाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और तकनीकी अनुसंधान शुरू किया। जांच के बाद पुलिस ने भोपाल, मध्य प्रदेश से आरोपी अरुण अहिरवार को गिरफ्तार कर धनबाद लाया है। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड भी बरामद किया गया है। पुलिस अब इस साइबर ठगी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। एक कंप्लेन रजिस्टर हुआ था जिसमें टुंडी थाना के रहने वाले सेबेस्टियन होरो के द्वारा ये बताया गया कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ साइबर ठगी की गई है और ठगी करने का जो एमओ था उसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जिसमें कि उसको सीबीआई और ईडी के अधिकारी बना के बताकर उससे ठगी कर ली गई थी और इसमें उससे 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में उसको लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भाई ईडी और सीबीआई के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया है। जिसके पश्चात जब उनके बैंक अकाउंट से सारी राशि खत्म हो गई, उसके पश्चात जब उनको लगा कि फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, फिर वो फाइनली थाने आके उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर की। सबसे पहले वो सीनियर एसपी सर के ऑफिस में गए, वहां से सर के द्वारा उनको यहाँ पे आने के लिए बोला गया, जिसके पश्चात तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके 8 तारीख को उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। एसआईटी टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ गए, एक एएसआई भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग एमपी में उस जगह की रेकी की, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसके खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रेकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करके लेके आए। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? रकम कितना था सर? रकम टोटल 10 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें कि इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए थे। डिजिटल अरेस्ट किस तरह से किया गया था, उसको क्या कहा गया था? डिजिटल अरेस्ट करने का जो एमओ था उसमें इनके कई डॉक्यूमेंट्स भेजे गए जो फोर्स डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें ईडी के और सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें कि इनके नाम को दिखा के यह बताया गया था कि इनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और इसका अरेस्ट वारंट उसके पास था। अरेस्ट वारंट में बेसिकली उनके पास इनके आधार कार्ड की डिटेल थी, जिससे कि इनको ये विश्वास हो गया कि हमें सच में अरेस्ट कर लिया गया है। आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड के बारे में पैन कार्ड की डिटेल्स उनके पास कहीं ना कहीं से पहुंच गई थी, जिसके माध्यम से इनको भरोसा हो गया कि भाई हमें सही में अरेस्ट कर लिया गया है। पीड़ित कहाँ के रहने वाले हैं सर? पीड़ित टुंडी थाना के रहने क्या वाले। करते थे वो? ये एक टीचर थे, डिनोबली स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इनके जो अकाउंट में राशि रखी गई थी, इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए राशि रखी थी, जिसकी निकासी साइबर ठग के द्वारा कर ली गई।